नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लेजर सोल्डरिंग गन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और यह गन खास करके 2 kg, 5 kg और 14 kg सिलेंडर के साथ अटैच होता है और इसे हम LPG हीटिंग टॉर्च या LPG 6-in-1 हीटिंग टॉर्च भी कह सकते हैं। तो 6-in-1 किस प्रकार इसे कहते हैं इस वीडियो में आप आगे देख सकते हैं और इसे परचेस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही आगे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर देंगे। बॉक्स को ओपन करने से पहले हम इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ डिटेल इसके बारे में जो दी हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक आपको गन दिखाई दे रहा है और उसके साथ आपको ये 2 बर्नर आपको फ्री में इसके साथ मिलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 5 नोजल इसके साथ आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 2 kg, 5 kg और 14 kg का जो एक्स्ट्रा रेगुलेटर है, अटैचमेंट है, वो आपको देखने को मिलती है इस गन के साथ। और इसका एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी है जो आपको अलग सा परचेस करना पड़ता है। इसके बारे में ये 2 अटैचमेंट के बारे में जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए हम इस बॉक्स को खोल के इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमें ये गन मिलता है। ये पाइप है, ये पाइप की लेंथ की बात करें तो 1.5 मीटर ये पाइप आपको इसके साथ में मिलता है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये गन कुछ इस प्रकार का है और इसके ये 2 बर्नर है जो एक्स्ट्रा फिटिंग, ये 2 अलग अलग साइज के आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप नोजल्स की बात करें तो ये नोजल इसके साथ आपको 4+ इसके अंदर गन के अंदर एक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 5 साइज के अलग अलग नोजल आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट है, जैसे कि आपके पास 2 kg, 5 kg या 14 kg कोई भी सिलेंडर हो तो उसके साथ अटैचमेंट के लिए ये एसेसरीज आपको इसके साथ में दी हुई है। तो 2 kg का है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 2 kg सिलेंडर को आप फिक्स कर सकते हैं और आपके पास 5 kg सिलेंडर है तो ये जो अटैचमेंट आपको दिया हुआ है तो ये आपको यहाँ पे इसके द्वारा फिक्स करना है। उसके बाद आपको ये 5 kg सिलेंडर को अटैच होगा और आपके पास 14 kg सिलेंडर है उसको अटैच करना है तो आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। ये जो नोजल दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ये नोजल को आप डायरेक्ट इसको फिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेंडर से जो पाइप आ रहा है, जो कि बड़े सिलेंडर को जो रेगुलेटर है उसको पाइप लगा के आप इसको यहाँ फिक्स करके यहाँ से आप ये छोटा वाला पाइप लगा के आप गन के साथ फिक्स कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार कर सकते हैं आप वीडियो में आप आगे देख सकते हैं, तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। तो हम ये सब सामान निकाल के बॉक्स को हटा देते हैं और मैंने इस गन का एक वीडियो बनाया था जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, तो इसका भी आप वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई वाले कार्ड में देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके ये वाले हीटिंग टॉर्च की जो कंप्लीट वीडियो अनबॉक्सिंग का बनाया था आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको अभी किस प्रकार असेंबल करके इसको किस प्रकार सेट कर सकते हैं देख लेते हैं। तो कुछ इतने एक्सेसरीज आपको इस गन के साथ मिलते हैं। इसको अटैच करने के लिए आपको ये देख सकते हैं इसके साथ ऑलरेडी एक नोजल लगा हुआ है, तो अब हम ये जो नोजल है इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, कुछ इस प्रकार फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये पाइप यहाँ पे फिक्स करना है तो उसके लिए पाइप को हम निकाल लेते हैं और इसका ये लॉक नट है क्योंकि पाइप को यहाँ पे फिक्स करके रखता है, तो इसको हम यहाँ से
इस प्रकार इसमें डाल के यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको फिक्स करके यहाँ पे जो नट है इसको यहाँ पे टाइट कर देना है इस प्रकार। ये हो फिक्स हो गया। उसके बाद आपको दूसरे साइड उसके बाद अब ये दूसरा साइड देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे फिक्स करना है। जो आपका रेगुलेटर है, सिलेंडर को अटैच होने वाला रेगुलेटर, उसके यहाँ पे जो दिया हुआ है नट, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये पाइप के अंदर इस प्रकार डालेंगे। उसके बाद ये आप यहाँ पे इस प्रकार फिक्स करना है। ये देख सकते हैं। उसके बाद ये नट को यहाँ पे इस प्रकार फिक्स कर देना है। ये हो गया फिक्स। उसके बाद आपके पास कौन सा सिलेंडर है उसको अटैच करके इस गन को यूज कर सकते हैं। अब हम इसके नोजल के बारे में और ये बर्नर के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हमें एक नोजल लगा हुआ ऑलरेडी जो मिलता है। तो ये नोजल इसके साथ जो है, ये सबसे छोटा वाला नोजल है, 00 का ये पॉइंट है, यानी कि सबसे छोटा इसमें फ्लेम निकलेगा। तो इसके साथ आपको अटैचमेंट ये छोटा वाला बर्नर ही करना है। और इसके अंदर जो भी 0 नंबर और 1 नंबर है, साथ आप देख सकते हैं नंबर, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 2 नंबर है और ये देख सकते हैं 0 नंबर है। इसके साथ आप ये देख सकते हैं 0 नंबर 00 का नोजल लगा हुआ है। तो सबसे छोटा फ्लेम आने के लिए आपको 00 नोजल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको 1 नंबर का जो बर्नर है, ये बर्नर को लगाना है। तो इसके साथ हमें अटैचमेंट ये 4 और एक्स्ट्रा मिलते हैं। इस पे नंबर लिखे हुए रहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3। तो हमें ये 00 और 0 और 1 के लिए जो 1 नंबर का ये बर्नर है, इसका इस्तेमाल करना है। और अब 2 नंबर 3 नंबर आप नोजल इस गन में फिट करने के बाद आपको ये 2 नंबर का बर्नर का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस प्रकार इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगले पार्ट में आप देख सकते हैं किस नोजल के साथ आप किस प्रकार का फ्लेम आपको देखने को मिलता है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।